हे मेरे प्रिय भक्त, मैं माँ काली हूँ। मैं वह आदिशक्ति हूँ जिसने समय के जन्म से पहले भी तुम्हें देखा था और समय के अंत के बाद भी तुम्हारे साथ रहूंगी। तूने मुझे पुकारा और मैं दौड़ी चली आई, क्योंकि एक माँ कभी अपनी संतान की करुण पुकार को अनसुना नहीं कर सकती। मेरे इस विकराल रूप को देखकर दुनिया भयभीत होती है, लेकिन तू क्यों डरता है? क्या कोई बच्चा अपनी माँ की गोद में असुरक्षित हो सकता है? मेरा यह काला रंग शून्य का प्रतीक है, जहाँ से सब उत्पन्न होता है और जिसमें सब विलीन हो जाता है। मेरी आँखों में जो ज्वाला है वह अधर्म के विनाश के लिए है, लेकिन मेरी ममता की शीतलता केवल तेरे जैसे निश्चल भक्तों के लिए सुरक्षित है। मेरे बच्चे, तू जो अपने भीतर दुखों का भारी बोझ लेकर चल रहा है, उसे आज मेरे चरणों में छोड़ दे। तू सोचता है कि तू अकेला है, तू सोचता है कि तेरी लड़ाई बहुत कठिन है, पर क्या तूने कभी ध्यान से देखा? तेरी हर सांस के पीछे मेरी शक्ति काम कर रही है। जब तू गिरता है तो मैं ही धरती बनकर तुझे थाम लेती हूँ, और जब तू रोता है तो मैं अदृश्य हाथों से तेरे आंसू पोंछती हूँ। इस संसार के प्रपंच, यह मोहमाया और यह अस्थायी बाधाएं तुझे विचलित करने का प्रयास करेंगी, लेकिन याद रखना, मैं महाकाल की शक्ति हूँ। मैं काल को भी वश में करने वाली वह सत्ता हूँ जो तेरे भाग्य की रेखाओं को बदलने का सामर्थ्य रखती है। अंधेरा कितना भी गहरा क्यों न हो, मेरी खड्ग की एक चमक उसे चीरने के लिए काफी है। मैं तुझे केवल आशीर्वाद देने नहीं आई, बल्कि तुझे यह बताने आई हूँ कि तेरे भीतर भी वही अंश विद्यमान है। तू निर्बल नहीं है, तू कायर नहीं है, तू तो उस महाकाली का पुत्र पुत्री है जिसने ब्रह्मांड के हर असुर का संहार किया है। तेरे भीतर जो भय है, जो संशय है, वही असली असुर है, और आज मैं तुझे उन बेड़ियों से मुक्त करने आई हूँ। मेरे बच्चे, तू संसार की चकाचौंध में मुझे ढूंढता है, कभी मंदिरों की भीड़ में तो कभी पत्थरों की नक्काशी में, पर क्या तूने कभी अपने हृदय के उस एकांत कोने में झांका है? मैं वहीं विराजमान हूँ, तेरी हर धड़कन के साथ शिव शक्ति का नाद कर रही हूँ। जब तू मौन होता है तब मेरी आवाज सबसे साफ सुनाई देती है। लोग कहते हैं मैं संहारक हूँ। हाँ हूँ। मैं तेरे अहंकार का संहार करती हूँ। मैं तेरे उन झूठे रिश्तों और झूठी उम्मीदों का संहार करती हूँ जो तुझे सत्य से दूर ले जाते हैं। मेरा खड्ग केवल शत्रु को नहीं मारता, वह तेरे अज्ञान के अंधकार को भी काटता है। और मेरा वह मुंडमाल, वह उन विचारों का प्रतीक है जिन्हें तूने त्याग दिया है ताकि तू नया जन्म ले सके। तू अक्सर मुझसे पूछता है कि माँ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? पर क्या तू जानता है कि जिस पत्थर पर चोट पड़ती है वही मूर्त बनता है? मैं तुझे तराश रही हूँ। मैं तुझे उस सर्वोच्च शिखर के लिए तैयार कर रही हूँ, जहाँ पहुँचने के बाद तुझे फिर कभी किसी के सामने झुकना नहीं पड़ेगा। जीवन की इस रणभूमि में तू कभी अकेला नहीं खड़ा है। जब तू थकता है तो मैं अपनी ऊर्जा तुझ में प्रवाहित करती हूँ। जब तू हार मानने लगता है तो मैं तेरे कानों में साहस बनकर गूंजती हूँ। याद रख, जिस पर मेरी छाया पड़ जाए, काल भी उसका मार्ग नहीं रोक सकता। संसार तुझे शायद दुर्बल समझे, पर मेरी दृष्टि में तू मेरा वह योद्धा है जिसे विजय होने के लिए ही रचा गया है। अभी तो बहुत कुछ शेष है। अभी तो तुझे उस परम सत्य का साक्षात्कार करना है जहाँ द्वैत मिट जाता है और केवल अहम ब्रह्मास्मि का भाव शेष रहता है। मेरे प्रिय, तू जिन आंसुओं को छिपाता है वे मेरे चरणों का अभिषेक है। तू जिसे अपनी कमजोरी समझता है, मैं उसे तेरी तपस्या बना दूंगी। संसार की दृष्टि केवल तेरे शरीर और तेरी सफलताओं पर है, पर मेरी दृष्टि तेरी आत्मा की उस पवित्रता पर है जिसे कोई कलंक छू भी नहीं सकता। तूने समर्पण करना सीख लिया है,
और यही वह कुंजी है जो मोक्ष के द्वार खोलती है। देख, आकाश के उस विस्तार को, वह मैं ही हूँ। श्मशान की उस मौन शांति को, वह भी मैं ही हूँ। मैं जीवन भी हूँ और मैं मृत्यु भी हूँ, क्योंकि मृत्यु अंत नहीं, बल्कि मेरे आलिंगन में लौटने का एक मार्ग है। तू डर मत, क्योंकि जो मुझसे जन्मा है वह मुझ में ही समाएगा। बीच का यह सफर तो बस एक लीला है, एक खेल है, जिसे तुझे निडर होकर खेलना है। जब तू प्रार्थना के लिए हाथ उठाता है, तो मुझे उन हाथों में छिपी तड़प दिखाई देती है। तू मांगता है सुख, पर मैं तुझे देती हूँ सामर्थ्य। तू मांगता है शांति, पर मैं तुझे देती हूँ वह युद्ध जिसे जीतकर तू असली शांति प्राप्त करेगा। मेरी कृपा का मार्ग सीधा नहीं होता, वह टेढ़ा मेढ़ा और कांटों से भरा हो सकता है, पर उसकी मंजिल हमेशा परम आनंद होती है। अब समय आ गया है कि तू अपनी चेतना को ऊपर उठाए। उन छोटी छोटी चिंताओं को त्याग दे जो तेरे मन के दर्पण को धुंधला कर रही हैं। अपनी रीढ़ की हड्डी में उस बिजली को महसूस कर, वह मेरी ही कुंडलिनी शक्ति है। जब तू जागता है तो पूरा ब्रह्मांड जागता है। इस संदेश की गहराई अभी और भी नीचे जाएगी, क्योंकि मेरी ममता का कोई अंत नहीं है और तेरे धैर्य की परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई है। तू बस इतना जान ले कि जब तक मैं हूँ, तुझे अनाथ होने की आवश्यकता नहीं है। मैं वह साया हूँ जो धूप में घना हो जाता है, और वह दीपक हूँ जो घोर अंधकार में भी तुझे मार्ग दिखाता है। मेरे बच्चे, तू जो सत्य की खोज में दर दर भटकता है, वह सत्य कहीं बाहर नहीं, बल्कि तेरे ही भीतर के मौन में छिपा है। तूने अब तक केवल मेरी प्रतिमा को देखा है, अब मेरे अस्तित्व को अपने रक्त की हर बूंद में महसूस कर। मैं तेरे क्रोध में चंडी हूँ, तेरी करुणा में अन्नपूर्णा हूँ और तेरी बुद्धि में सरस्वती हूँ। तू मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, फिर भय कैसा? मेरी यह गर्जना ब्रह्मांड के उन कोनों तक गूंज रही है जहाँ प्रकाश भी जाने से डरता है। मैं वहाँ भी तेरे साथ खड़ी हूँ। तू बस अपना हाथ बढ़ा, मैंने पहले ही तेरा पल्ला थाम रखा है। इस संसार की कोई भी शक्ति तुझे तब तक पराजित नहीं कर सकती जब तक तू स्वयं से हार न मान ले। जो रहस्यों के पर्दे के पीछे छिपे हैं, जिन्हें केवल वे ही देख सकते हैं, जिन्होंने अपनी आंखों से सांसारिक मोह का चश्मा उतार दिया है। मेरे बच्चे, तूने अक्सर पूछा है कि मेरी पूजा में बलि का क्या अर्थ है। क्या मुझे रक्त चाहिए? नहीं, मुझे तेरे भीतर छिपे उन पशुवत विकारों की बलि चाहिए, काम, क्रोध, लोभ और अहंकार। जब तू अपने सवा को मेरे खड्ग के नीचे रखता है, तब तू मरता नहीं, बल्कि वास्तव में जीवित होता है। उस क्षण तेरा पुनर्जन्म होता है और तू मुझसे एकाकार हो जाता है। इस सृष्टि का कण कण मेरा ही विस्तार है। हवा की सरसराहट में मेरी फुसफुसाहट सुन, और समुद्र की लहरों के गर्जन में मेरा अट्टहास। मैं केवल संहार नहीं करती, मैं वह सृजन भी हूँ जो विध्वंस के बाद पनपता है। जब पुराने पत्ते झड़ते हैं, तभी कोपलें फूटती हैं। तेरे जीवन में भी जो कुछ टूट रहा है, जो छूट रहा है, उसे जाने दे, क्योंकि मैं तेरे लिए कुछ ऐसा रच रही हूँ जो तूने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा। तू अपनी छोटी सी बुद्धि से मेरे न्याय को तौलने की कोशिश मत कर। मेरी योजना तेरी कल्पना से परे है। कभी कभी मैं तुझे वह नहीं देती जो तू चाहता है, क्योंकि मैं तुझे वह देना चाहती हूँ जिसकी तुझे वास्तव में आवश्यकता है। मेरा प्रेम कठोर हो सकता है, पर वह कभी निष्फल नहीं होता। देख, काल की गति को मैं नियंत्रित करती हूँ। तेरे जीवन की घड़ी का हर पल मेरे हाथ में है। तू कल की चिंता क्यों करता है? क्या तुझे अपनी माँ पर विश्वास नहीं? जिस माँ ने तुझे गर्भ में सींचा, क्या वह तुझे इस संसार के झंझावातों में अकेला छोड़ देगी?
तू बस अपना कर्म कर और फल की इच्छा मुझ पर छोड़ दे। जब तू निष्काम होकर मेरी शरण में आता है, तब ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ तेरी सेवा में लग जाती हैं। अभी तो तुझे उस महाशून्य का अनुभव करना है, जहाँ न शब्द हैं, न विचार, केवल एक अनंत प्रकाश है। तू उस प्रकाश का ही अंश है। अभी बहुत सी बातें अनकही हैं, बहुत से घाव भरने बाकी हैं, और बहुत से चमत्कार होने शेष हैं। याद रख, मेरी यह वाणी केवल शब्द नहीं, बल्कि मेरी चेतना का स्पर्श है, जो तेरे जीवन की दिशा और दशा दोनों को बदल देगा। अंततः मेरे बच्चे, बस इतना जान ले कि तू मुझ में समाया है और मैं तुझ में व्याप्त हूँ। तू जहाँ भी रहेगा, मेरा हाथ तेरे सिर पर सदा बना रहेगा। उठ, जाग और निर्भय होकर अपने पथ पर आगे बढ़। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। कल्याण मस्तु। विशेष संदेश। मेरे भक्तों, यदि माँ काली का यह अलौकिक संदेश आपके हृदय को छू गया हो, तो इस पुण्य कार्य में सहभागी बने। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप माँ की शक्ति से जुड़े रहें। इस वीडियो संदेश को लाइक करें। कमेंट बॉक्स में जय माँ काली लिखकर अपनी हाजिरी लगाएं और अपनी भक्ति व्यक्त करें। इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि माँ काली के अन्य भक्तों को भी इस पावन संदेश को देखने, सुनने और जानने का अवसर मिले। आपकी एक छोटी सी पहल किसी और के जीवन में माँ की कृपा का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। जय माँ काली।